मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभा। आज के सत्र में हम सीखेंगे घेरंड संहिता में वर्णित वृषासन का अभ्यास। वृष अर्थात नंदी सांड के समान इस अभ्यास को करने से हमारी पौरुष शक्ति विकसित हो जाती है, इसीलिए इस अभ्यास को वृषासन कहा गया है। वृषासन के संबंध में मुनि घेरंड जी घेरंड संहिता के 37वें श्लोक में कहते हैं, यामे गुल्फे पायुमूलम वाम भागे पदे तरम विपरीतम स्प्रेद भूमि वृषासनमिदं भवेत्। अर्थात वृषासन का अभ्यास करने के लिए हम सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाते हैं। दंडासन में बैठकर वृषासन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हैं और दाहिने पैर की एड़ी को अपने गुदा मूल के नीचे इस प्रकार रखकर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने के ऊपर घुटना रखकर इस प्रकार बैठ जाते हैं और अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर और बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखकर इस प्रकार बैठना वृषासन कहलाता है। श्वास को सामान्य रखते हुए इस अभ्यास को में बैठेंगे और इस अभ्यास को करने से क्या लाभ होता है, आइए सीखते हैं। वृषासन का अभ्यास करने से श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है। इसी के साथ स्वपन दोष, धातु क्षय आदि यौन रोग दूर होकर शरीर को बल मिलता है। गैस, पेचिश, कमर दर्द, अनिद्रा में भी इस अभ्यास को करने से लाभ मिलता है। इसी के साथ पैरों की स्नायुओं को सुदृढ़ करने में ये आसन बहुत ही कारगर व उपयोगी है। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को। साई।